हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामुता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक है आज का बहुपद। हमने पिछली क्लास में देखा था द्विघात समीकरण। एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या देखा था। आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, जिसमें एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें हमने क्या क्या देखा था कि एक द्विघात समीकरण की पहचान किस प्रकार हम पहचान करते हैं। तो मैंने देखा था कि एक का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर हमने देखा द्विघात समीकरण के मूलों में क्या देखा था। एक फॉर्मूला था अपने पास सिद्धाचार्य सूत्र, या तो गुणनखंड विधि द्वारा या पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो हमें तीन विधि है इसमें, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और एक आपका सूत्र है सिद्धाचार्य, जिसमें हमने देखा था -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। यहां से एक चीज आती है, तीसरी पॉइंट था हमारा मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले हमें क्या चाहिए, b² माइनस 4ac। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, या इसको हम कह सकते हैं विविक्ति कर। क्या कह सकते हैं, या तो मानक रूप कह देंगे द्विघात समीकरण का। यदि आपकी एग्जाम में नहीं देखने मिलेगा, क्या मिलेगा यहां से, विविक्ति कर। पहले निकालेंगे b² माइनस 4ac का मान। फिर यहां से तीन कंडीशन काम में आएगी। कौन कौन सी, पहली है b² माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 होते ही क्या हो जाएगा, इसमें कोई मूल नहीं होंगे। फिर अगली कंडीशन थी हमारे पास कि b² माइनस 4ac का मान यदि 0 के बराबर आता है तब क्या होगा, दो मूल होंगे, वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। फिर हमने देखा था तीसरी कंडीशन में कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। हम कह सकते हैं कि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा, दो मूल होंगे, अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में देखेंगे हम बहुपद। यहां बहुपद में आपको देखने को मिलेगा द्विघात, त्रिघात। तो हम पहले द्विघात की बात करते हैं। द्विघात का मतलब होगा यहां से कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 है। इसमें क्या है, आपको जैसे मान लीजिए अल्फा और बीटा यहाँ क्या है, दो मूल दे रखे हैं। आपको क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दो मूल है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम कह सकते हैं दो मूल है। दोनों मूलों का योगफल क्या होगा यहां से, -b/a यानी b बटा a, और अल्फा बीटा यानी दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा यहां से, c बटा a। हम कह सकते हैं कि दोनों मूलों का योगफल तो क्या हो जाएगा, -b बटा a, और यहां से गुणनफल क्या हो जाएगा, c बटा a। यदि आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, दो पदों का समीकरण दे रखा है, यहां से देखेंगे तो इसके दो ही मूल होंगे। या तो आपको दे रखा होगा, या माने तो हम अल्फा और बीटा माने, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b/a, और अल्फा बीटा बराबर क्या हो गया, c बटा a। अब यदि यहां से त्रिघात हो, तो त्रिघात का समीकरण किस प्रकार आएगा, ax³ bx² cx प्लस d बराबर में 0। ये आएंगे, इसमें तीन मूल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा।
क्या होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें 3 मोल होंगे। कितने मोल होंगे, 3 मोल। यदि हम इसकी बात करते हैं कि यदि आपको दोनों मूलों या 2 मूलों का योगफल किया था, अब यह करेंगे तीनों का। तीनों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में क्या होगा, माइनस बी बाई ए। यदि इनकी बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। और यदि इनके गुणनफल की बात करें, अल्फा बीटा और गामा, तो क्या होगा यहां से माइनस डी बाई ए। कहने का मतलब है आपके बहुपद है, जो ये बहुपद दे रखा आपको आपकी बुक में, तो इसमें एक तो द्विघात है, एक त्रिघात है। इसके आधारित पर इसमें क्वेश्चन है और आपको एग्जाम बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि यहां से आपको ये नहीं पूछ के या देते क्या, यहां से ये बोल दे कि अल्फा एंड बीटा 2 मूल हो तो द्विघात समीकरण, तो हम द्विघात समीकरण कैसे बताएंगे इसका, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। इसी प्रकार यदि अल्फा बीटा एंड गामा हो तो क्या बताएंगे, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके। प्लस 3x प्लस के का एक शून्य 2 है तो के का मान याद कीजिए। अब यह शून्य का मतलब क्या हो गया, आपका एक फैक्टर क्या दे रखा है, ऐसे 2 दे रखा है। फैक्टर की बात करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर 2 दे रखा है। यदि इसको आगे सरल करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। ये अब इसको सरल किस प्रकार करेंगे, जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर ये है एक शून्य। अब इसको किसके बराबर मान लेंगे हम, 0 के बराबर। क्यों मानेंगे, क्योंकि एक शून्य का आपको 2 दे रखा है तो इसी के का मान निकलना पड़ेगा। शून्य का मतलब क्या हो गया, ऐसे एक मूल दे रखा आपको कितना, 2। ये इसको हम कह सकते हैं एक गुणनखंड दे रखा है, ये कह सकते हैं इसका एक फैक्टर है। तो ऐसे यदि x बराबर 2 है तो यदि x बराबर 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। तो यहां से x का मान रखेंगे 2 रख दो, ये 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। के का मान क्या आ गया, माइनस का 10। के का मान 10 आ गया, किसका आया, के का मान माइनस का 10। तो यह देखते हैं एक्स स्क्वायर, यह आपका आंसर आ गया, यहां तक ही पूछा है आपको के का मान। अब यदि यहां देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का मान क्या है, माइनस का 10 बराबर में 0। ये आपको क्या दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है। क्या करेंगे, इसके उत्तर की जांच। आपका आंसर तो यही कंप्लीट हो गया, लेकिन हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपका सही है या गलत है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। क्या करेंगे, इनके करो या तो फैक्टर, या करो इनका किस विधि से, गुणनखंड विधि से, पूर्णवर्ग विधि से, किसी से भी कर लो। तो मैं यहां से आपको सूत्र से करके दिखाता हूं, प्लस माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a करेंगे। क्या रखेंगे, एक b का मान कितना है, ऐसे एक का मान 1 है, कुछ भी ना दे रखा हो तो, b का मान 3 है, c का मान माइनस का 10 है। तो ऐसे b का मान कितना गया, -3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1, c का मान क्या है माइनस का 10 और नीचे 2 और a का मान 1।
आगे देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का 9, इनको मल्टीपल करेंगे कितना हो गया 10 इंटू 4 40, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बैठे नीचे 2। इसको आगे देखते हैं तो माइनस 3 प्लस माइनस ये 49 और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 बटे में 2, तो एक तो आएगा यहाँ पर 3 प्लस 7 बटे 2, तो इसको सरल करेंगे, और एक आएगा माइनस का 3 माइनस 7 बटे 2, तो इसको सरल कितने हैं 4 बटा 2 यानी कि 2, और इसको सरल करोगे तो माइनस का 10 बटा 2 यानी कि माइनस का 5। तो हम कह सकते हैं आपके जो शून्य दे रखा है इनके कितने शून्य होंगे 2, कौन कौन से, एक तो होगा 2 और एक होगा माइनस का 5। तो आपको कौन सा दे रखा था 2 दे रखा था, और 2 से हमने क्या निकाला एक का मान माइनस का 10, जो आपका एक बिल्कुल क्या है राइट है। अब यहां से देखते हैं एक चीज कि ये दी बात समीकरण बनाता है या नहीं। क्या करेंगे, मान लीजिए ऐसा आ गया, यदि 2 शून्यंक कितने 2 एवं माइनस 5 है, तो द्विघात समीकरण का रूप, द्विघात समीकरण को रूप में लिखो। कहने का मतलब है यदि आपके पास 2 शून्यंक है 2 एवं माइनस 5, अब इसको हटा देता हूं ऐसे, अभी आपके सामने कि 2 शून्यंक दे रखे हैं 2 एवं माइनस का 5 है, तो क्या करना आपको द्विघात समीकरण का रूप लिखना है। सबसे पहले आपको नोट लगा लो, क्या यदि अल्फा एवं बीटा 2 मूल है आपके सामने, तो क्या करना है समीकरण का रूप बनाना है। तो समीकरण बनाने के लिए क्या आना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, और बराबर में क्या है 0। ये आपको समीकरण याद रखना है कि यदि हम द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण जैसा भी हो, हमें समीकरण द्विघात समीकरण का रूप समीकरण बनाना हो तो क्या होना चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहाँ से योगफल की बात करते हैं तो इसको क्या मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा और बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, ये होता है। अब अपने क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि 2 शून्यंक है, शून्यंक बोल दो मूल बोल दो, क्या होगा 2 एम माइनस का 5, ठीक है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल क्या होगा, यहां से 2 प्लस क्या है माइनस का 5 बराबर में इनको जोड़ो, ये 2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया माइनस का 3। यदि हम इसको यहां देखते हैं गुणनफल की बात करते हैं, गुणनफल क्या हो गया यहां से 2 इंटू माइनस का 5 क्या होगा माइनस का 10। तो अपने पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में एक्स है प्लस माइनस का 10 बराबर 0। अब इसको सरल करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 0। क्या ये आपका द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो क्या आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यही समीकरण बन के आया था अपने पास, ये दे रखा था आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यार यहाँ क्या था प्लस का k, तो हमने k का मान निकाला था। कैसे निकाला था कि आपको एक शून्य दे रखा है, या कह सकते हैं हम एक मूल दे रखा है आपको,
जैसे के का मान निकाल के हमने ये निकाल लिया। तो एक्चुअल ये था अपना समीकरण, और इसी के आधार पर हमने क्या निकाले, दो शून्य निकाले। शून्य निकालने के बाद में हमने देखा कि यदि आपको शून्य दे रखा हो और समीकरण में लिखना हो या समीकरण का रूप दर्शाना हो तो किस प्रकार दर्शाएंगे। तो आपको समीकरण का रूप दर्शाने के लिए समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए। दोस्तों आपके साथ क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। आपको समीकरण देख के मालूम हो गया कि किस कितने घात है, 3 घात का। तो क्या बोलेंगे, त्रिघात। यदि आपको ये न दिखे यहाँ बोल दे त्रिघात समीकरण के दो शून्य 0 है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किस प्रकार, यदि त्रिघात समीकरण के दो शून्य या 0 है तो तीसरा शून्य होगा। ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। क्या करना है, ऐसे दो दे रखा आपको एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। कहने का मतलब मेरे को यह है त्रिघात समीकरण लिखना आना चाहिए, द्विघात समीकरण लिखना आना चाहिए। इसमें क्या दे रखा आपको, दो शून्य दे रखा है। मानना क्या करेंगे, माना दिए गए समीकरण के मूल क्या मान रहे हैं, अल्फा बीटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा है तो क्या पूछे यहां से, दो शून्य है 0 तो तीसरा पूछ रहे हैं यहां से। यदि दो समीकरण मूल है तो अगर इनका योगफल की बात करते हैं तो क्या क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। भी ऐसे किसकी बात करेंगे, एक आता है यहां से अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है सी बाई ए। और यहां से गुणनफल की बात करते हैं तो क्या आता है अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है डी बाई ए। अब यहां से क्या दे रखा है आपको, यदि दो शून्य 0 है तो अथवा अर्थात हम कह सकते हैं यदि दो शून्य 0 है तो हम कह सकते हैं अर्थात दो मूल क्या है, शून्य है। अब इनमें देखना, यदि हम यहां पे शून्य करते हैं किसको, अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 0। यदि हम अल्फा और बीटा को 0 मानते हैं, अल्फा बीटा को 0 मानते हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया। इसको देखेंगे अल्फा बीटा को 0 मानते हैं तो पूरा 0 हो गया। तो अब किससे निकलेगा आपका योगफल। तो जो कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां से यदि अल्फा बीटा 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, ये क्या हो गया गामा, तो ये क्या आएगा माइनस बी बाई ए। तो हम कह सकते हैं कि गामा बराबर क्या आएगा माइनस का बी बाई, जो आपका कौन सा ये तीसरा मूल होगा। इसे देखना हमने क्या किया है, कुछ नहीं, जो आपका क्वेश्चन दे रखा था त्रिघात समीकरण द्विघात का हो तो क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अगर त्रिघात का तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के दो शून्य दे रखे हैं आपको। कितने, दो शून्य का मान क्या है 0 है, दो शून्य 0 है। कहने मतलब मान लीजिए हमने अल्फा बीटा और गामा 3 शून्य माने हैं। यदि हम त्रिघात की बात करते हैं, त्रिघात में कितने मूल होते हैं, 3 मूल होते हैं। अधिकतम मूल कितने होंगे 3।
तो इसमें से दो मूल आपको 0 दे रखे हैं, तो माना हमने अल्फा बीटा गामा 3 मूल मान लिए। फिर हमने देखा कि इनकी 3 प्रॉपर्टी होती है। अल्फा बीटा गामा का मान यदि योगफल करते हैं तो क्या होता है -b/a। फिर हमने देखा कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर क्या होता है c/a। एक होता है अल्फा बीटा गामा बराबर d/a। अब हमने क्या किया है, यहां से इन दोनों को देखते हैं। यदि अल्फा बीटा को 0 मानते हैं तो ये तो 0 है ऑलरेडी। इसको अल्फा बीटा 0, ये 0, बीटा का मान 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अल्फा का मान ये 0 करेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो कहने वाला कि यहाँ से आपका तीसरा शून्य नहीं निकला। फिर देखा हमने अल्फा बीटा गामा, तो अपने पास कौन सा प्रॉपर्टी काम मिली, योगफल वाली। यदि तीनों मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो ऐसे हमने क्या निकाला, इनका मान दोनों का 0 दे रखा था और यहाँ से गामा का मान निकल के आ गया, जो आपका क्या हो गया आंसर। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट करो। n 3 n 4, तो क्या दे रखा है यहाँ से शून्य है तो द्विघात समीकरण होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे यहाँ से, जो आपको मूल दे रखे हैं। मूल क्या है, एक तो है -3 और एक आपका 4। यदि हम इन मूलों क्या मानते हैं, माना मूल क्या मान लिया, माना मूल अल्फा और बीटा, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर तो -3 है और बीटा बराबर 4 है। अब क्या करेंगे, जैसे देखते हैं हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण मान लीजिए ax² + bx + c बराबर 0 है। तो इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a। कहने का मतलब यहां से यदि दोनों मूलों का योगफल निकालें तो क्या हो जाएगा -3 + 4 यानी 1, और अल्फा बीटा दोनों का गुणनफल निकाले तो -3 × 4 तो क्या आएगा -12। तो ऐसे द्विघात समीकरण का रूप लिखना है, क्या करेंगे, क्या होता है h² माइनस मूलों का योगफल इनटू में x है प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर में क्या है यहां से 0। इसमें रख देंगे h² माइनस मूलों का योगफल कितना है यहां से आपका 1 और इनटू में x है प्लस मूलों का गुणनफल कितना है यहां से -12 बराबर में 0। इसको देखते हैं h² ये क्या देगा -x -12 बराबर 0। तो आपका द्विघात समीकरण कौन सा है, h² - x -12 बराबर 0। क्या ये आपका आंसर सही है, तो इसकी जांच करते हैं। या आप कॉपी में जांच नहीं करनी है, पीछे अलग से जांच करनी है। क्या दे रखा है h² - x -12 h² - x -12 बराबर 0। या तो क्या करेंगे, इनका गुणनखंड विधि द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, या फिर निकालेंगे हम श्रीधराचार्य सूत्र से। अब इनके गुणनखंड करने हैं तो क्या करेंगे, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac बटे में 2a। तो ऐसे -b का मान क्या है, माइनस का 1, कुछ भी ना दे रखा हो तो 1 मानेंगे और इनके आगे पीछे साइन देखेंगे। तो साइन किसका है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या देंगे प्लस माइनस b² 1 और a का मान 1 है और c का मान -12 है। कितना हो गया टोटल, और नीचे 9। तो 1 प्लस माइनस कितने हुए 1 और इधर बार चौक 48 माइनस के माइनस प्लस 48 प्लस ये कितने हुए 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 और बटे में 2। इसको क्या लिखेंगे, a बार प्लस में लिखेंगे और a बार माइनस में। तो 1 + 7 कितना होता है 8 बटे 2 कितना हो गए 4।
एक अंक लिखेंगे हम 1 माइनस 7/2, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 3। तो क्या ये आपका सही है? एक शून्य का आया आपका 4, एक आया माइनस का 3, जो आपको किसमें दे रखे हैं -3 -4। तो हम कह सकते हैं आपका जो दी गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0, जो आपका क्या है? राइट है। एक बार आप इसको नोट करो। दोस्तों आप जान क्वेश्चन, यदि दो मूलों का योगफल 7 है, इन मूलों का गुणनफल 12 है, तो दी गया समीकरण के रूप में लिखना है। अब क्या दे दिया? अब आपको डायरेक्ट ही दे दिया कि मूलों का योगफल तो 7 है, मूलों का गुणनफल 12 है, तो दी गया समीकरण लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे? माना मूल कौन से माने आपने? अल्फा और बीटा। तो ऐसे गिवन क्या दे रखा आपको? दिया गया है योगफल, मूलों का योगफल। तो यह क्या मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 7 है। और यहां से मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा 12 है। तो ऐसे अगर दी गई समीकरण की बात करते हैं तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना दे रखा आपको? 7 इंटू में एक्स है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना दे रखा आपको? 12 बराबर में 0। आगे सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर में 0। ये आपका क्या आ गया? दी गई समीकरण। अब ये चेक करते हैं कि दी गई समीकरण आपका सही है या नहीं गलत है। तो इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे? जो आपका दी गई समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो इसमें क्या करते हैं? दो मूल मान लेते हैं। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, यानी कि -b/a। और एक होता है अल्फा और बीटा, यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल, वो क्या होता है? c/a। तो यहां से देखते हैं -b कितना है? यहां से माइनस का 7, एक का मान कितना है? यहां से 1, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 7 1। अब ये 7 तो क्या है? x का गुणांक है, और 1 क्या है? यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार हम देखते हैं c/a का, तो क्या आएगा आगे? जो 12 है, क्या दे रखा है? c का मान है 12 और a का मान 1 है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? ये तो हो जाएगा अचर पद, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम कह सकते हैं आपका सही है। लेकिन यदि इसी में क्वेश्चन में कुछ चेंज कर दे, समीकरण के रूप में लिखो एवं इनके मध्य संबंध है, इनके मध्य संबंध का मतलब हो गया यहां से, यदि हम अल्फा और बीटा मानते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो ये 7 तो क्या आया दी गई समीकरण में, और 1 क्या है? ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए ये दे रखा था आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मान कितना है आपका? यहां से 7, नीचे कुछ नहीं देगा तो क्या मानते हैं? 1। c का मान c/a 12 और a। अब ये तो क्या है? यहां से x का गुणांक। संबंध का मतलब यही हो गया कि इनके मध्य क्या संबंध है? अल्फा और बीटा। और नीचे वाला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक 12 क्या? यहां से अचर पद, और 1 क्या है? यहां से एक्स स्क्वायर का गुणांक।
तो ये आपका आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नया लेके। थैंक यू।